तो देखिएगा हम लोग पहुंच चुके हैं सेट 6, जिसका जो कि 2023 कोड नंबर कितना है EA और प्रश्न नंबर दूसरे का। देखिएगा हमसे कहते हैं निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। सबको बहुलक निकालना आता है कि नहीं आता है? अब तो आता होगा, निकालोगे सब लोग। और ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन है। तो बेटा सबसे पहले अगर बहुलक निकालना होता है तो आपको 2 टेबल बनानी होती है। देखो जिनको बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, अब सीख लो। ए बेटा यहाँ पे 2 टेबल बनाओ। हमको निकालना है क्या है बताओ? हमको बहुलक निकालना है। बेटा बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखो जब भी बहुलक निकालना होता है इसमें आपको क्या करना होता है कि 2 टेबल आपको बनानी होती है। 1 2 3 4 5 6, 6 खाने होंगे। एक, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 6 हो गया। बेटा पहले में आपको क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। दूसरी टेबल आपको दे रखी है बारंबारता। बारंबारता। फिर आपको दे रखा है 0 से 10 बच्चे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और फिर आपको दे रखा है 40 से 50। फिर आपको दे रखा है 5, 10, 15, फिर आपको 23, फिर आपको दे रखा है 7। आप सुनिएगा हम करेंगे कैसे। हमसे बेटा बहुलक कहते हैं, पता सर ने क्या बताया था? सीख लो, बार बार बड़े किस्मत वाले हो जो बार बार सवाल पढ़ने को मिल रहा है। 2 टेबल बनाना है। हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है नहीं? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 23। जो बड़ा होता है उसको F1 मानते हैं। इसके ठीक ऊपर वाले को क्या मानते हैं? F0। याद है नहीं याद है? उसके ठीक नीचे वाले को F2। बात समझ में आती नहीं आती? बहुलक निकालने का ही तो सूत्र होता है। सूत्र नहीं, पॉइंट यही लिखे जाते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ा होता है उसको F1 कहते हैं, उसके ठीक सामने वाले को बेटा L कह देते हैं। अब सारे मान बेटा आप लिखो। ए बेटा देखो L बराबर 30, F0 कितना है बोलो? 15, या F1 कितना है बच्चा? 23, F2 कितना है बोलो? 7 है। यहां तक की बात क्लियर है? बेटा H का मतलब समझते हो क्या होता है? बेटा दोनों में अंतर कितने कितने का है? 10। किसी का लगा क्वेश्चन? नहीं लगा? आंसर आया? H का मान 10 आ जाएगा। अब बताओ बहुलक का सूत्र अब याद कर लो, मैं बताता हूं। बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस और F1 माइनस का F0। मुझे भी याद हो गया। यहां पे क्या लिखेंगे? 2F1 माइनस F0 माइनस F2। 2F0 होता है क्या? और गुणे में क्या लिखेंगे? H। इन सवालों पे अपना मुकाम हासिल करो। L का मान कितना है? 30। अंसार से बस केवल यही एक फायदा है कि क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। F1 का मान कितना है? 23। F0 का मान कितना है? 15। हो गया। यहां पे F1 का मान कितना बच्चा? 23। F0 का मान कितना है? 15। F2 का मान कितना है? 7। H का मान कितना है? 10। 30 प्लस 23 में से 15 गया 8। यहां बताओ 23 दूना कितना होता है बोलो? 46। 15 और 7 कितने होते हैं? 22। होते हैं नहीं होते हैं? 46 में से 22 गया बोलो 8 धाम कितने होते हैं? 80। 46 में से 22 गया 24। 24 ही बचेगा। यहां पे 24 लिख दो। अब काटो। 4 दूनी 8, 4 छन 24, 2 धाम 20, 2 तिहाई 6 कर देंगे। 3 एकम 3 भाग करोगे तो 3.3 आ जाएगा। ठीक है। 30 और 3 कितने होते हैं? 33.3। यही आंसर आ रहा है। फटाफट करिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर दूसरे का खा। हमसे पता है क्या कहते हैं? देखो, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यानी कोई वृत्त है, उसके ऊपर खींची गई जो 2 स्पर्श रेखाएं हैं, उनकी जो लंबाइयां होती हैं आपस में बराबर होती हैं। बेटे यहां बोर्ड ये प्रमेय है, आपको थ्योरम दे रखे हैं। देखिएगा, देखो 4 नंबर में है। ए बेटा ये हमारे पास क्या है? वृत्त है? ये वृत्त है। इस वृत्त के अंदर केंद्र आपका होगा। हमसे कहता बाह्य बिंदु से, तो हमने बाहर एक बिंदु ले लिया। ले लिया बोलो बोलो। बाहर हमने क्या लिया? एक बिंदु ले लिया। ये हमारे पास स्पर्श रेखाएं हैं। ये क्या है?
स्पर्श रेखाएं हैं। अच्छा एक बात तो ये रचना कर देंगे, डॉट 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 डॉट, ये क्या है, ये रचना है। यहां पे ओ मान लिया, ये ए कह दो, ये बी कह दो, ये पी कह दो, समझ में आ गया। अच्छा बताओ, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में एंगल 90 अंश का होता है, ये भी एंगल कितने अंश का होता है, 90। थोड़ा बहुत तो पता ही आप लोगों को है। अब जरा सीखिएगा, ये प्रमेय हमको सिद्ध क्या करना है, कहता है कि किसी वृत्त के जो बाहर कोई बिंदु है उससे जो दो स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में बराबर होती है, इस चीज को सिद्ध करो। यानी पी ए बराबर पी बी हमको लाना है, पी ए बराबर पी बी लाना है हमको। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिया है, बोलो दिया क्या था, हमको दिया था वृत्त का केंद्र ओ है तथा स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी हैं। यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, पी ए बराबर पी बी। फिर यहां पे क्या लिखेंगे, रचना। बेटा रचना क्यों करेंगे, रचना केवल हमको इतना दिया था, जो डार्क डार्क है वो क्वेश्चन में था, डॉट डॉट जो किया वो रचना में लिखेंगे। रचना में क्या लिखोगे, देख बेटा ध्यान दो, बेटा बिंदु ओ को क्रमशः ए कॉमा बी तथा पी से मिलाया, लिख देंगे। अब इसकी करो उपपत्ति, क्या करो, उपपत्ति। बढ़िया लगता है पढ़ने में, उपपत्ति करो। बेटा इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, दो, नाम दो, ओ ए पी, त्रिभुज हो गया ओ ए पी, वाह, एक त्रिभुज कौन सा है, ओ बी पी में, ओ ए पी ओ बी पी। अब बताओ इसमें तीन शर्तें अप्लाई करो, तो तीन शर्तें कौन सी, पहली शर्त तो यही है कि ओपी बराबर ओपी, क्यों, उभयनिष्ठ, बोलो ओपी उसमें भी आ रहा है, ओपी उसमें भी आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। और दूसरी शर्त क्या, 90-90 है, तो ओ ए पी ओ बी पी बराबर 90 अंश, प्रत्येक एंगल 90 अंश का है। अब एक शर्त तुमको और बताना है, ओ ए बराबर ओ बी, क्यों, क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती हैं, तो यहां पे लिख देंगे त्रिज्या। यहां तक की बात क्लियर, तीन शर्तें हो गई बराबर। और जैसे ही तीन शर्तें होती हैं बबुआ, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ, और जहां तक ये क्वेश्चन तुमको तैयार हो गया होगा, नहीं तैयार हुआ, तैयार हो गया होगा क्वेश्चन, दोनों हमारे पास क्या, ये आपके सर्वांगसम है, हो गया नहीं हो गए, सर्वांगसम हो गया। अब बाई सीपीसीटी, बोलो बाई सीपीसीटी से हमको जो सिद्ध करना होता है वही हम क्या कर देंगे, टीप देंगे धर के, बाई सीपीसीटी, फटाफट करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे का खा जो दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हो गया। नंबर दूसरे का गा हमसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, बीडी कॉमा एसी पर लंब है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर AC डॉट AD। ए बेटा जब भी ज्योमेट्री से संबंधित कोई क्वेश्चन मान लो यहां पे आ गया, तो आपको क्या करना है, दिया है हमको कहां से कहां तक लिखना होता है, सिद्ध करने से पहले जो कुछ कहेगा वो आपको दिया में लिखना है। तो दिया यहां तक हो गया, फिर डालोगे हेडिंग सिद्ध करना है, और सिद्ध करने में आपको क्या लिखना है, जो सिद्ध करना वही लिख देना है। अब हमको इसकी क्या करना है, उपपत्ति करना है। बच्चे उपपत्ति पता है कैसे करेंगे, बहुत ही आसान, जो हमको दिया होता है उसके अनुसार फिगर बनाओ। हमसे कहते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, देखो हमने क्या किया बच्चा, एक समकोण त्रिभुज यहां पे ड्रा कर दिया, सब दिमाग का खेल है। क्या कहता है, कोण B समकोण है, इसको हमने क्या मान लिया B, ये कितने अंश का है, 90 अंश। जब ये 90 है तो बचे हमारे पास 2 पॉइंट A और C, वो एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, ये फिक्स है। कहता कोण B समकोण है, और समकोण हमेशा यहाँ पे नुक्कड़ पे होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे होता है, ये B पे है, तो A यहां मानो चाहे C वहां मानो, चाहे जहां मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमसे क्या कहते हैं, BD AC पर लंब है, यार BD
तो BD लंब है AC के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से तुमको इस पे लंब डालना पड़ेगा। समझ में आता नहीं आता है? तो BD AC के ऊपर जब लंब पड़ेगा तो ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे एक बात बताना, सुनो, हम इसमें दो त्रिभुज लेंगे। अब पता नहीं चलता है कि कौन से वो दो त्रिभुज लेंगे। बहुत ही आसान, हम बताते हैं कैसे, हम जानते हैं। देखो AB लिखा है बेटा, AB कहाँ है? यहाँ पे। फिर ये क्या लिखा है? AC। तो AB जब ये है और AC यहां तक है, और हमको एक त्रिभुज जरूर लेना है। हालांकि दो त्रिभुज लेना है, तो एक त्रिभुज पता चल गया कि कौन सा त्रिभुज लेना होगा, ABC लेना पड़ेगा। नई बात समझ में आती है? जब इधर AB दिया है तो सिंपल सी बात है, ये AB होगा, और फिर इसमें दिया है AC, तो AC कहां से कहां तक होगा? यहां से यहां तक होगा। जब दो भुजाएं पता चल गई हैं तो एक भुजा, सिंपल सा नॉर्मल बात है कि BC तो कहोगे, तभी तो त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा है? जैसे किसी बच्चे को यह पता है कि 2 4, 2 के बाद 4 आया है, तो आपको पता है कि 2 के बाद 4 इसलिए आया है क्योंकि इसमें 2 का अंतर है, तो हर बच्चा बता देगा कि सर 6 आएगा। और भी पूछेंगे तो बच्चा कहेगा सर 8 आएगा। तो एग्जैक्ट यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है। तो ऐसे मुझे बताओ कि जब भी तुमको सिद्ध करने वाला दिया होगा इस टाइप में आता है, याद रखिएगा, बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम दो त्रिभुज कौन सा लेंगे। शर्तें अप्लाई कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम त्रिभुज कौन सा लें। तो यार याद रखिएगा, यहाँ पे AB है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे AC है, तो AC कहां से कहां तक होगा? यहां से यहां तक होगा। जब ये AB और ये AC हो गया तो सिंपल सी बात है, BC को जोड़ दोगे। तो हमने एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABC। वाह, अब एक त्रिभुज और लेना पड़ेगा। अब इस बड़े त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज हैं, गलत कह रहे हैं? दो ही तो है, एक है CDB और एक है ADB। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लें, आओ बताते हैं। देखो, फिर देखो यहाँ पे AB का है, दो है ना, तो फिर से तुम AB ले लिए। फिर इसमें क्या AC नहीं ले सकते क्योंकि हो चुका है। अब क्या बचा? AD। तो AB जब ये और AD ये है, तो बताओ AB पता है, AD, तो कौन सा त्रिभुज है? अब बताओ, कहां कहते हो गणित कठिन है? थोड़ा सा तो यार माइंड मांगता है, अगर माइंड ना लगे तो गणित फिर काहे की है। ADB ले लेगा। अब आपको इतना पता चल गया कि त्रिभुज हमको पहचानना कैसे होगा। अब इसमें दो शर्तें अप्लाई करो, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या बनाना है? समरूप बनाना है। यहाँ पे सर्वांगसम घोषित नहीं करना है। आपको पढ़ चुके हो कि ऐसे क्वेश्चन तुमको समरूप में ही मिलते थे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, इस चैप्टर को मेरे साथ में तैयार करो, समरूप ही तो बनाना पड़ेगा। और समरूप के लिए सर ने क्या शर्त बताई थी? कोई दो शर्तें डालो या तो 3 डाल दो। मैक्सिमम हम 3 डाल सकते हैं, मिनिमम 2 डालेंगे तब भी मेरा समरूप हो जाएगा। सर्वांगसम का यह मतलब होता है कि आपको 3 के 3 ही डालनी पड़ेंगी। अगर 3 से कोई अगर एक शर्त कम होगी तो वो सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि सर्वांगसम क्या कहता है कि बराबर होना चाहिए। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे छोटी बड़ी आकृति है, इसीलिए हमको समरूप बनाना पड़ेगा। बोलो मेरे साथ, क्योंकि एक त्रिभुज है बड़ा ABC और एक त्रिभुज है छोटा ADB। ये पूरा 90 अंश का, ये भी छोटा सा 90 अंश का, तो दिखने में छोटे बड़े हैं, इसीलिए इनको हम समरूप बनाएंगे। तो समरूप के लिए पता है क्या करोगे? ABC है, ये एंगल कितने का? 90 का है, तो ABC बराबर इस त्रिभुज का देखो ADB, या तो ADB लिखो या BD, समझ में आ रहा होगा। ये भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का। तो पल्ले पड़ा, दिमाग लगाओ, लगता अच्छा लगता है पढ़ते हुए। ABC और यहाँ पे ADB दोनों 90-90 के होंगे। अब एक चीज और बता दो, इसमें दोनों में उभयनिष्ठ AA है, क्योंकि ये सिंपल A दे रखा है। अब तो समझ में आता होगा। यहाँ पे लिखेंगे कोड़े क्या होगा? उभय नहीं, बेटा 4 नंबर में फोकट में सवाल दे रखा है, सिंपल सा। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। समरूप हो गया। समरूप किस नियम से हुआ है? समरूपता AA की कसौटी से। अब एक बात और बताओ, ये समरूप तो हो गया। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, है नहीं? तो समानुपाती होती। अब तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि हम यही, अब बहुत बच्चे होशियार होते यही टीप देते इधर के डायरेक्ट। अब बहुत बच्चे होशियार नहीं होते, थोड़ा माइंडेड होते हैं, तो थोड़ा ट्रिक याद रखते हैं। मैं तुमको ट्रिक बता देता हूं, यहां तक तुमको क्वेश्चन सिद्ध कर देना मिलेगा बेटा, मिलता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको पढ़ा रहा हूं इतना डीपली, तो इसका ये मकसद है कि मेरे बच्चों को अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया बोर्ड में तो वो लगा के जरूर आएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे? ट्रिक का करेंगे। देखो प्रयोग, देखो इतना कर लेंगे। यहां देखो, ये क्या AB, यहां कुछ भी हो, इधर कुछ भी दिया हो,
इधर तुमको स्क्वायर ही दिया होगा, ए बी है, बी सी है, जो भी दे रखा हो। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, केवल ए बी ले लिया। समझ में आता है नहीं आता है, ले लिया। हर ट्रिक याद रखिएगा, इधर ए बी स्क्वायर है, तुम पहले ए बी ले लो। इधर इस साइड में तुमको जो पहले दिया होगा, जैसे यहाँ पहले क्या दिया ए सी, वो तुमको इसके बटे में लिख देना है, क्योंकि यही भुजाएं समानुपाती होती हैं। समझ रहे हो। अब क्या करना है, इस साइड में क्या करना है तुमको, इस साइड में तुमको क्या बचा, ए डी, और इधर ए बी एक बचा हुआ था, वो इसके नीचे आ गया। अच्छा, अगर तुम ऐसे कहोगे कि ए बी फिर कौन सी भुजा लें, तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आपको पता है कि छोटी भुजा बड़ी भुजा, फिर छोटी भुजा बड़ी भुजा, यही तो नियम होता है। लेकिन वो चीज अगर तुम करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हम कैसे ध्यान रखते हैं, या आप कैसे ध्यान रखो, सबसे पहले दो त्रिभुज ले लो, उनको समरूप बना लो। फिर जो तुमको सिद्ध करने को कहे, उसका जो स्क्वायर वाला पद होता है, उसका एक भी मतलब एक फैक्ट ऊपर लिख दो, और इस साइड वाला जो पहला वाला पद होगा वो नीचे टिप देना। प्रैक्टिस करोगे आ जाता है। और फिर इस साइड में क्या करो, जो दूसरा वाला फैक्ट होता है ऊपर लिखो, और इसका एक पद नीचे लिख दो, कहानी खत्म। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और जैसे क्रॉस गुणा करोगे, ए बी स्क्वायर और यहाँ पे ए सी डॉट ए डी, भाई यही सिद्ध हो गया। फटाफट करिए, अगले प्रश्न का हल समझते हैं। तो हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे का जो घा दे रखे हैं उसका हल समझेंगे। अपने अपने अनुसार में देखो, कहता है देखो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, और क्वेश्चन के अनुसार चलते चलते आंसर आ जाएगा। अपने अपने अनुसार में देखो, कहता है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 4 वर्ष बाद आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मात्र 5 लाइन का इसका आंसर है। अब देखो हम बताते हैं, बेटा इसमें कितने लोग हैं, एक। इस प्रश्न में केवल एक लोगों का जिक्र कर रहा है, और वो कौन है, पुनीता। आइए पुनीता से मिलते हैं। यहां पे लिखेंगे, माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना पुनीता की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। अब देखिए बेटा, प्रश्न के अनुसार, यहां पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अपने अपने उसमें देखो आंसर में, ए बेटा पुनीता की 2 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, 2 वर्ष पूर्व। जब भी शब्द पूर्व आता है तो घटने का निशान होता है, यानी x-2। बात को समझते रहिएगा, आगे पढ़ो। हो गया, नहीं समझ में आया। फिर कहता है अब से 4 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब होता है x+4। फिर हमसे क्या कहता है कि आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों के बीच में गुणे का निशान। फिर हमसे क्या कहता है, उसकी वर्तमान आयु कौन सी थी, x है, उसकी वर्तमान आयु के दुगने से, दुगने का मतलब x का 2 गुना, वर्तमान आयु के दुगने से। फिर क्या कहता है, 1 वर्ष अधिक है, यानी 1 वर्ष अधिक है प्लस का 1, बराबर का निशान बीच में लगा दो। इस पूरे को हल कर लो, आंसर तुम्हारे पास होगा। 5 लाइन का है केवल। देखो x का पहाड़ा x बार x स्क्वायर, x का पहाड़ा 4 बार 4x, 2 का पहाड़ा x बार 2x, 2 चक्कू कितना होता 8, यहाँ पे 2x प्लस का 1, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x, घटा दो डायरेक्ट, 2x को इधर लेकर आओ, माइनस का 1 को लाओ माइनस का, ए बच्चे 2x माइनस के 4x से प्लस कैंसिल हो गया, नहीं जान पाए, माइनस 4x हो गए और प्लस के कैंसिल, 8 और 1 कितने होते हैं 9, इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर बराबर 9, 9 को क्या लिख सकते हो 3 की घात 2, x बराबर प्लस माइनस 3, प्लस माइनस में मान लेंगे नहीं, क्योंकि कभी उम्र माइनस में होती नहीं है, किसी की उम्र माइनस में कर दोगे, किसी की उम्र को घटा दोगे, है नहीं, उम्र क्या होगी पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ हमेशा, जैसे हम हैं, हमारी एज 24 साल की है, तो ये बताओ पहले हमारी कोई एज को घटा देगा, हमारी कोई एज को कल कर देगा 23 साल के, कहीं हाँ बढ़ेगा ही, हमेशा कम नहीं होगा, कभी एज माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, सब लोग करें अपने अपने कॉपी पे, अतः पुनीता की वर्तमान आयु बराबर 3 वर्ष। 4 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट करें। दूसरे का अंगा दे रखे और मुझे लगता है सब बच्चे कर लेंगे और शायद हो भी गया होगा। कैसे करोगे ध्यान दो, पहले सुनो, इसमें गलती मालूम क्या की हो बताते हैं। और देखो यहाँ पे कैची गुणा करो, x-2 एक कम x-2 कह देंगे। अब दिमाग लगाना,
x माइनस 2 एक कम, x माइनस 2 कर देंगे, गलती यहीं पे होती, x एक कम, यहाँ पे क्या करोगे x कर देंगे, यहाँ पे पूरे पर बटा खींचो, अब यहाँ पे इसकी गुणा इससे कर दो, x माइनस 2 और बराबर में क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे क्या लिखोगे x माइनस 2 माइनस का x की से गुणा करोगे तो x स्क्वायर बनेगा, ये आपका क्या बनेगा 2x बनेगा 3, एक x से एक x काट दोगे। अब पता है क्या करोगे, सुनो, या क्रॉस गुणा कर दो भैया, माइनस का 2 ऊपर हो गया, 3 का पहाड़ा इससे करो तो यहाँ पे बनेगा 3x स्क्वायर, 3 दूनी कितना बनता है 6x, 3 दूनी 6x बनता है। अब कैसे करोगे, इस 2 को बेटा उधर भेज दो, तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 और बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिख देंगे 0, इसमें कॉमन ले लीजिए, देखिए कॉमन मिल नहीं रहा है, ये एक प्रकार का गुणनखंड बन गया। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 2 बार, तो 3 दूनी कितना होता है 6, ऐसा पहाड़ा बताओ गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो ऐसा पहाड़ा बताना है आपको कि गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर भी 6 आए, तो मुझे लगता है कि 3 दूनी 6 ही तो होगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा अच्छा जोड़ने पर आपका 6 आना चाहिए, तो आपको श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला नहीं बन रहा है, फार्मूला तो बन जाएगा लेकिन यहाँ पे हमको पहाड़ा नहीं मिल रहा है। एक बार फिर देखिए, 3 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ोगे तो 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पे गुणा करने के बाद यहाँ पे लास्ट में हम लोग मान लेते हैं, तो यहाँ 6 लिख गया, इस 6 का ये मतलब है कि ऐसा पहाड़ा बताओ गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर 6 आए, तो ऐसा कोई पहाड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पहाड़ा होगा। और जब पहाड़ा आपको ना समझ में आए तो आप श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगा देना। कैसे होता है फार्मूला, देखो, जब पहाड़ा ना मिले तो लगा देना बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम पढ़ा चुके हैं, से तुलना करने पर पहले तुलना करो, स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, a बराबर कितना आएगा 3, यक्स हटा दो, b बराबर -6, c बराबर 2 कर लेंगे। x बराबर एक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac, नीचे क्या लिखोगे 2a, b के स्थान पे 6, ये 6 काहे का है माइनस में, जैसे यहाँ 6 रखोगे माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या होगा b के स्थान पे -6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो ये 4 हो गया, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 2, a का मान कितना है 3, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो x बराबर यहाँ पे 6 प्लस माइनस रूट लगा दो, पावर कैसी है सम, ये आपका प्लस में निकलेगा, 6 छाक कितना होता है 36, यहाँ पे 4 तिहाई 12 दूना 24, पूरे पर बटा 2 तिहाई कितना होता है 6, 36 में से आप 24 हटा दो बेटा, तो ये आपका बेटा 12 बचेगा और नीचे आपका 6 हो गया। 12 का वर्गमूल क्या होता है पता, 12 का वर्गमूल होता है 2√3, नीचे 6 ले लो, 12 का वर्गमूल 2√3 होता है, कैसे सर बता दीजिए कैसे निकाल दिया, 12 को आप काटना शुरू करो, काटना शुरू कर दिया, जिसका जोड़ा बनता है उसका जैसे कि मान लो 2 बार आया है, 2 बार आया है तो केवल 1 2 बाहर निकलेगा, और इसका जोड़ा बना नहीं 3 का, ये कहां रहेगा बेटा, ये अंदर ही रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ सुनो, ऊपर कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लोगे तो 2 के पारे में 6 कई बार में आएगा 3 बार में, और यहाँ क्या बचेगा रूट, यहाँ पे क्या बचेगा रूट 3 और नीचे 6, 2 एक कम 2 तिहाई 6, तो इसका आंसर आएगा x बराबर 3 प्लस माइनस रूट में 3 और बटे में 3, यही आंसर रखिए। कहते कहते हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे के चाप पे आ गए, चा से चम्मच वाले प्रश्न पर आ गए। ये चम्मच भले ही आपको दिख रहा हो, आपको पता होना चाहिए चम्मच जो होता है वो जिस भी थाली में गया है सबको खाली कर दिया, उस थाली को खाली कर दिया। इसी मोटिवेट के सहारे में क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करता हूं, आप जरा सुने। 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। तो सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी पे लिखो, माना 2 क्रमागत सम संख्याएं, किसी का लगा क्वेश्चन है, माना 2 क्रमागत सम संख्याएं, हम मान लेते हैं 2x, 2x प्लस 2,
ठीक है, 2x, 2x प्लस 2। और फिर हमसे क्या कहते हैं बेटा, वर्गों का योगफल। देखिए ये जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे समय में भी एक क्वेश्चन 6 नंबर में आया था, x, x प्लस 2, तब भी आंसर आ जाएगा। वर्गों का योगफल आपको दे रखे हैं 340। देखिए बेटा इसको लेकर चलो, यही सही है, वर्गों का योगफल 340 है। यहां पे लिखेंगे 80 क्यों, सुनो पहले हमारी बात बेटा, करो नहीं हम खुद बताएंगे। ये ले लो 2x हो गया, फिर इसका होल आप वर्गों का योगफल, यानी वर्ग करो और फिर जोड़ दो, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बराबर 340। अब रुकिए बेटा, इसे हल करो बेटा, ये वाला पावर 2 पर आएगा 4 बनेगा, x पर आएगा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ये आपका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे लगाओ तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो b स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, फिर वहां पे 2 तो फार्मूले का है, ये पूरा a हो गया, फिर पूरा b हो गया बराबर 340। हल करो, 4x की पावर 2, ये आपका 4 बनेगा, 2 की घात 4 बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8x, और यहाँ पे 340, 4x की घात 2, 4x की घात 2 कितना होता है 8x की घात 2 प्लस का 8x प्लस का 4, 340 इधर लेकर आओ तो माइनस का 8x की घात 2 प्लस का 8x, 340 में से 8 घटा दो, आपका बनेगा 332। सही है। अब बेटे आप कॉमन ले लो, यहां पे सॉरी यहां पे 340 में से 4 घटाओगे तो 336 बचेगा। बेटा इसमें 8 कॉमन देखो मिलेगा नहीं मिलेगा, 8 चौक 32, हाँ मिल जाएगा, 8 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर, यहां पे केवल x, यहां लगाओ 8 चौक 32, यहां कई बचे एक आया, 6 के आगे बन गए 16, 8 दूनी 16 बराबर में 0, 8 0 के नीचे आएगा 0 हो गया, माइनस का 42। बेटा एक प्रकार का ये क्या बन गया, गुणन खंड। क्या यहां पे क्या मानोगे, एक का पहाड़ा कई बार 42 बार, एक बलसैया 42, ऐसा पहाड़ा बताओ गुणा करने पर 42 और घटाने पर 1 आए, ऐसा कौन सा पहाड़ा है, 6 सत्ते 42, क्योंकि गुणा करने 42 हो गया और 7 में से 6 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो कैसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर, देखो बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, फिर आपको माइनस लगा देना 6, कक्षा 9 से बताया जा रहा है, इतना हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर ये आपका 7x माइनस का 6x माइनस का 42, कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 बनेगा, यहाँ पे 6 कॉमन लो, 6 सत्ते 42, x प्लस 7 और x माइनस 6 एक ब्रैकेट में बराबर का 0, जब निकाल दो माइनस वाला लेबे नहीं करो, x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब इसके आगे क्या करोगे, लिखो अतः दो क्रमागत सम संख्याएं क्या माना है, 2x, 2x प्लस 2, बताओ x को क्या माना है तुमने 6, और फिर 2 गुणे 6 प्लस 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 14, 12 और 14 उत्तर माला मिलाओ आ रहा होगा।